लेकिन आइए बात करते हैं महायुद्ध के उस पन्ने की जिसमें भारत पर तेल संकट, सिलेंडर संकट वाली कहानी है। इस पर सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान आज कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा किया। संसद परिसर में पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडर की मारामारी के बीच सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। विपक्ष के प्रदर्शन, पोस्टरबाजी और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर की सीढ़ियों पर विपक्षी सांसदों के साथ बैठकर चाय और बिस्किट का आनंद लिया। दूसरी तस्वीर लोकसभा के अंदर की है। पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल बोल रहे थे। इस दौरान टीएमसी की कई महिला सांसदों ने बर्तन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद एलपीजी गैस के मुद्दे पर ध्यान दिलाने के लिए बर्तन वाला विरोध प्रदर्शन कर रही थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रतिभा मंडल, जून माल्या, सायनी घोष और माला रॉय बर्तन लेकर गई थी। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस समय का मुकाबला देश को एकजुट होकर करना है। इस तरह की राजनीति करके मुकाबला नहीं करना है। सबको जो आज 2024-25 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो एफडीआई का स्टॉक 308 बिलियन से बढ़ के 700 माननीय सदस्य आप प्लीज सुनिए। अध्यक्ष जी, जिस तरह से विश्व में आज एक बड़ी समस्या है, आज समय ऐसा है जिसमें पूरे देश को, चाहे किसी भी दल में हो, सबको एकजुट होके इस समस्या का समाधान करना है। राहुल गांधी ने लोकसभा में आज एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। सरकार से उन्होंने कई तीखे सवाल पूछे। देश के हालात को बताते हुए कहा कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। एलपीजी को लेकर लोगों में घबराहट है। अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है। गैस की किल्लत है, ये सिर्फ शुरुआत है। राहुल गांधी के बयान के थोड़ी देर बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, 100% सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये माना कि हॉर्मूज स्ट्रेट से 20% आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत में तेल भंडार अभी कंट्रोल में है। भारत 40 देशों से क्रूड ऑयल आयात करता है। ये भी बताया है कि घरेलू गैस का उत्पादन 28% बढ़ाया गया है। This war is going to have far-reaching consequences. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. The foundation of every single nation is its energy security. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, and this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. Petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. India must stand united behind the energy warriors
behind the institution managing the crisis, and behind the national interest. राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि देश में तेल गैस संकट की सच्चाई क्या है, लोग कितने परेशान हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ग्रामीण इलाकों के लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ाकर 45 दिन किया गया है। अभी वहां पर 25 दिन के अंदर सिलेंडर मिलता था। शहरी इलाकों में 25 दिन के अंदर ही सिलेंडर मिलेगा। सरकार का कहना है कि अफवाह की वजह से लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर भरवा रहे हैं। हमारे पास देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें एलपीजी के लिए परेशान लोग दिख रहे हैं। लंबी कतार है, लंबा इंतजार है। एलपीजी की किल्लत के कारण एजेंसी और गैस गोदाम पर घंटों कतार में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के दावे और जनता की परेशानी को सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में आप ही देखिए। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. फरवरी को मैंने सिलेंडर बुक किया, अभी तक घर नहीं पहुंचा। 25 फरवरी को ठीक है, यहाँ सिलेंडर लेने आ रहा हूँ कि लाइन में लग जाओ। लाइन 3 दिन से लाइन लगा, अभी तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है और चूल्हा पर रोटी बना रहे हैं। नहीं तो कुछ खड़ा कोई सानू कोई और नहीं दस रहे भी कितना मिलना है कि नहीं। सिलेंडर बुक है आपका? बुकिंग हुई है साडी। बाहर से लोग आते हैं, चले जाते हैं अंदर, डायरेक्ट चले जाते हैं। सिलेंडर है एक ही है, सिलेंडर खत्म हो रखा। कल भी आए थे, कल भी उन्होंने प्रतिनिधि कह रहे कल आओ सुबह। क्या तमाम निकाय रहा है, मगर 3 दिन से आओ, लाइन लागो, चले जाओ। तो मैं तो कल से आ रहा हूँ, लाइन में लगा हूँ। अच्छा, कल भी लगे थे? जी, सुबह 6 बजे से। ये तो भारत की रीत है लाइन में लगना। अच्छा। तो चला आ रहा है जमाने से। अच्छा। कोई कभी नहीं खत्म होगा। उनके हिसाब से 5 दिन होगा, लेकिन जिस किसी को इमरजेंसी तो वो क्या करे? जब चूल्हा भी नहीं जलने का कहीं पे ऑप्शन है तो कहाँ से बना लेगा? किसके घर में रोज हम गैस में दूध गर्म करेंगे? एक दिन का हो तो गर्म कर ले इंसान, रोज तो थोड़ी ना गर्म कर सकते हैं किसी घर में। अब आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गैस की वजह से शादी समारोह पर असर पड़ रहा है। गेस्ट हुए कम, इसे आप शादियों में बारातियों वाली कटौती कह सकते हैं। कई जगह केटरिंग और होटल इंडस्ट्री प्रभावित होने से शादी समारोह में मेहमानों की संख्या और इंतजाम दोनों पर असर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। केटरर्स का कहना है कि बुकिंग महीनों पहले से ली हुई है, लेकिन अब गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है, जिससे फंक्शन मैनेज करना कठिन हो गया है। देश में एक तरफ जहां गैस की आपूर्ति को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ अब विवाह शादी के फंक्शन में भी संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब जो हॉल में जो तमाम जो खाने की कैटरिंग के जो ऑर्डर दिए जाते थे, जो गैस की वजह से अब उस पर भी पाबंदी लगते हुए दिखाई दे रही है। इतने लोगों को कटौती कर दी गई है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम लोग ने 75 लोगों को कटौती कर दी है। 150 जन है, अभी 70 के 75 जन ही है, 75 जन है। और एकदम सिंपल सादाई से हम लोग शादी कर रहा है। जो खास है घर के, उनको ही बुलाया है। मेनू कार्ड भी बदला है। हाँ, मेनू कार्ड भी बदला दिया है, क्योंकि क्या कहाँ पे 500 और कहाँ पे 200, तो हम लोग को मेनू कार्ड चेंज करना पड़ा है। आगे का ऑर्डर तो नहीं ले रहे हम लोग, आगे का ऑर्डर सब कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि गुड़ी पड़वा है आगे तो, लेकिन किल्लत की वजह से, और अभी किसी का भी सिलेंडर तो है ही नहीं। तो अभी या तो कोयला चला रहे हैं या तो इलेक्ट्रिक पट्टी पे काम कर रहे हैं। कितने ऑर्डर अब तक कैंसिल किए जब से गैस सिलेंडर के ये दिक्कतें आई? एक 4 से 5 गुड़ी पड़वा के ही ज़्यादातर फंक्शन थे वो कैंसिल हुए हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के भंडारे की रसोई पर भी अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर किल्लत का असर देखा जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला स्थित सिद्धपीठ माता मनसा देवी मंदिर की रसोई में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस वजह से भंडारे के मेन्यू में जल्द ही चपाती और हलवे को हटाया जा सकता है, क्योंकि भंडारे की रसोई में रोटी और हलवा बनाने की मशीन के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मंदिर प्रशासन ने विकल्प के रूप में लकड़ियों को इकट्ठा किया है। जल्द ही लकड़ी के चूल्हों से खाना बनाने की नौबत आ सकती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने के कारण संकट मंदिरों के लंगर पर भी पड़ गया है। मैं इस वक्त
पंचकुला के सिद्धपीठ माता मनसा देवी मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर लगातार लंगर चलता है। लेकिन यहां पर जो आप लंगर इस वक्त देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर यहां पर आते हैं उनकी सप्लाई ठप है। रोटी की जगह चावल ने ले ली है और चावल के साथ लकड़ी के चूल्हों पर जो कड़ी और चने की सब्जी बनाई गई है वो परोसी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रोटी बनाने की जो मशीन है वो चलती है एलपीजी गैस से, लेकिन फिलहाल वो मशीनें बंद पड़ी हैं क्योंकि सिलेंडर की सप्लाई नहीं है। रोटी की कमी है, गैस सिलेंडर नहीं है जी। अभी आगे की सिचुएशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कितने हमें लकड़ी जो है चाहिए होगी, क्योंकि एलपीजी का तो मुश्किल लग रहा है कि जैसे प्रॉब्लम आ नहीं रहे सिलेंडर, हम डिमांड कर रहे हैं तो सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं।